हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी यादवासी। देखिए जस्ट मैं अब भी घर पहुँची हूँ और पहुँचते मान पहले इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि आज नवरात्रि का पहला दिन है। क्या कैसे करना है वो आपको बताऊँगी। इतना लेकिन उसके पहले ये बताऊँगी कि रास्ते में अड़चन तो हुई, बहुत लोगों ने बहुत अड़चन डाली कि मैं यहाँ तक पहुँच नहीं सकूँ। मेरी बा के यहाँ मैं इतने साल से जाती हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जानबूझ के मेरी गाड़ी चेक की गई है। मिला तो कुछ नहीं मतलब क्या बोलते हैं, राजस्थान बॉर्डर पे, फिर अहमदाबाद। राजस्थान बॉर्डर पे तो मैं लड़ बैठी कि एक प्रेग्नेंट औरत है, तुम लोग चेक कर रहे हो? तो बोले मैडम चेक कर। मैंने ठीक है करो, ले 150 रुपये, 1 रुपया नहीं मिलेगा, ज़बरदस्ती तुम लोग चेक करते हो। उसके बाद मुझे लगता है उन्हीं लोगों ने किया था कुछ तो कारस्तानी। अब उन लोगों को ऐसा लग रहा होगा इलेक्शन आ रहा है या कुछ है, या किसी ने, मुझे ऐसा लग रहा है या किसी ने कुछ है। तो आजकल क्या है, इलेक्शन के वक्त पैसे वैसे भी इधर उधर होते हैं ना। हमने तो पूरी गाड़ी से ही हट गए। जब हमारी गाड़ी में कुछ था ही नहीं तो हमें डर किस बात का, हम तो साइड हट गए, बाहर निकल गए। उसने सिर्फ उल्टा बोला तो मैंने उसको बहुत सुना दिया कि हम बाहर निकल के खड़े हैं ना, गाड़ी चेक कर रहे हो ना आप, तो उल्टा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है आपको हमको। हाँ, अगर हम गाड़ी में बैठे रहे ज़बरदस्ती करें तो अलग बात है, हम तो खुद ही बाहर निकल गए, आप करो ना गाड़ी चेक। उसके बाद उन लोगों को शायद कुछ खर्चा पानी नहीं मिला तो उन लोगों ने आगे किन्नर को भेजा। पटरी पार करते हो, पटरी के पास 2 किन्नर एकदम बीच में खड़े थे। फिर हम लोगों ने साइड से गाड़ी ली तो उन्होंने कांच पे मारने की कोशिश की, थोड़ा सा कांच पे लगा लेकिन कांच टूटा नहीं, ऐसा। उसके बाद अहमदाबाद सिटी में जब घुसते, जहाँ से बड़ौदा एक्सप्रेस पकड़ते, वहाँ पे पर पुलिस की वैन ना, वहाँ पे कोई चेक पोस्ट था ना कुछ था। वहाँ पे पुलिस की वैन पहले से खड़ी थी, क्योंकि मैंने देखा था राजस्थान से एक, जैसे ही वो पुलिस वालों से मगज मार रही थी, उसके बाद राजस्थान से एक इनोवा हमारी पीछा बरोबर अहमदाबाद तक कर रही थी। वो गाड़ी का नंबर मुझे बरोबर याद था। कोई बात नहीं, अहमदाबाद में भी पुलिस ने गाड़ी रोका, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, पूरा गाड़ी का बैग सब चेक किया। जब कुछ था ही नहीं, श्रीनाथ जी के प्रसाद के सिवा कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि क्या लगता है लोग को विद्या देवी क्या बैग में पैसा भर के घूमती है? विद्या देवी पर्स में भी 500 रुपये लेके ही घूमती है। मैं सारा अपना ऑनलाइन वाइट में ही काम करती हूँ, मेरे साथ ना कभी कुछ हुआ है ना कुछ होगा। मैं यहाँ तक आई हूँ, हाजिदा को पूछा मैंने रात को, तो हाजिदा ने कहा माँ आपने जो वीडियो बना के सबको धमकी दिया तो सब कारस्तानी करेंगे ना। कुमाता ने किया है और भी 2-3 जन ने किया है, मैडम माया ने, लोग सब थोड़ी सोचेंगे आप घर तक पहुँचो। लेकिन मैं पहुँच गई। मेरी बा की शक्तियाँ थी मेरे साथ, थोड़ा दिमाग लगाया करो। मेरी बा की शक्तियाँ मेरे साथ आ रही थी, मैं कैसे नहीं पहुँचती घर, मुझे तो आना ही था। चलो जाने दो वो सब, तो चलो ठीक से मैं पहुँच गई। अब तो जो काम करना है, मेरी शक्तियाँ घर में आ चुकी है। बाकी अब बा करेंगी, क्योंकि मैंने आते मन बा को फ़ोन किया, बा बोली ठीक है बेटा, तो अभी वो देखेंगी। नवरात्रि है आज गुप्त नवरात्रि का स्थापन शाम को होगा, शाम को 7:30 बजे के बाद से टाइम है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि हुई, बगलामुखी जयंती हुई, इनकी पूजा रात को होती है, इनकी स्थापना रात को होती है। तो मैं बराबर टाइम से पहुंच चुकी। शाम को 7:30 बजे के बाद स्थापन होगा। स्थापना में अगर आप लोगों को घर में स्थापना करना है तो जिसकी यथाशक्ति, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं की होती है। मैंने पहले ही कहा, माँ सती की पूजा की जाती है। दूसरी नवरात्रि होती है वो 9 रूपों का होता है, ये 10 महाविद्याओं का रूप होता है। तो इसमें तो एक्चुअली हम लोग जो करते हैं स्थापन, इसमें करते हैं कि माँ बगलामुखी की फोटो रखते हैं पीछे, और 10 नारियल को माँ का रूप दिया जाता है। जैसे मार्गशीर्ष में आप कैसे नारियल को माँ का रूप देते हैं, ऐसे 10 नारियलों को माँ का 10 महाविद्याओं के नाम से रखा जाएगा। उनके सामने साड़ियों का श्रृंगार होगा। वो आपको यथाशक्ति, जैसे अगर आप में नहीं है कैपेसिटी, अगर आप खुद करना चाहते हो कोई भी, तो बस कुछ नहीं, एक नारियल का कलश रख दीजिए, एक छोटा सा अखंड जोत जला दीजिए और माँ की फ़ोटो रख दीजिए। बाकी का मैं शाम को बताऊंगी कि किस, अभी स्थापन तो आपको जैसी तरीके वो करो। इसमें कोई गुप्त नवरात्रि में कोई पंडित को बुला के स्थापन नहीं किया जाता है। गुप्त नवरात्रि की स्थापना माँ की फ़ोटो, एक नारियल का कलश और वो करना पड़ता है। इसमें व्रत भी रखा जाता है। व्रत में भी ये है कि दिन भर आप यथाशक्ति रखो, लेकिन दिन भर इसमें एक ही नियम है कि अगर जिसको व्रत रखना है वो पूरे पालन से रखेगा तभी इसमें पार हो पाएगा। इस व्रत में आपको दिन भर कुछ भी नहीं खाना पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप चाय जूस पी सकते हो। शाम को एक टाइम पूरा भोजन करना है आपको। जब एक टाइम आप पूरा भोजन करो तो आपको दिन भर निराहार रहना पड़ेगा, मतलब पानी पियो, चाय पियो, जूस पियो, लेकिन कुछ खा नहीं सकते। और शाम को भी भोजन में वही खाना है जो माँ का भोजन बनेगा, क्योंकि 10 दिन में 10 अलग अलग रूपों का भोजन बनता है, बस वही खाना है। मैंने याद है पिछले साल मैंने विशाखा बहन को रखवाया था व्रत, तो वो तो वड़ा पाव, समोसा पाव, जो भी आता था सब मिक्स करके खाती थी। अरे शाम को एक टाइम खाना है ना, सब मिक्स करके खाओ, भजी पाव, चाइनीज़ वाइनीज़ सब खाती थी। जो कि ऐसा नहीं, जो कि मैं अलग से पूरा खाना, मीठा 4-5 प्रकार का खाना पूरा बनाती थी डेली। लेकिन उनको मैं समझा नहीं पाती थी, क्योंकि देखो खाते समय किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन ये नहीं होता है। नियम करने का मतलब है आप शांति से बैठो, माँ को भोग लगाओ, माँ को पारण करके माँ के सामने विनती करो, और खाना हम जल्दी खिलाते हैं।
शाम को 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। अभी आज तो स्थापन होगा पहला दिन, तो लेट होगा खाना, क्योंकि आज जप नहीं करना है, कल से जप करना है। लेकिन हो सके तो रात को, इसका जप रात को 9 बजे के बाद शुरू होता है। 10 महाविद्याओं का जप डेली रात को 9 बजे के बाद से शुरू होता है। यथाशक्ति जो करो, 21,000 संकल्प में मांग लो आप, जितना कर सको, कम से कम 21,000 जप होना चाहिए। डेली जप होगा, माँ की एक शक्ति मिलेगी, वो सब मिलेगा। अभी स्नेहा मेरे साथ है, इस बार स्नेहा का नसीब है, तो स्नेहा को मैं पूरी तरह सिखाऊंगी। और आप लोग में भी जो सीखना चाहते हैं, आज से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं। आज से उन्हें सिद्धियाँ दी जाएंगी, उनको सिद्धियाँ करवाई जाएंगी, ऐसी बात है। और भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, फिर इसमें पारण करते समय आपको जो खाना बना है घर का वही खाना है, बाहर का कुछ नहीं खाना है, क्योंकि बाहर पता नहीं आदमी कैसे बना रहा है, किस तरह से बना रहा है। नहीं, माँ को भोग लगा के पेट भर के खाना खाना है। खाना खाने के बाद फिर माँ को विनती करना है कि हमें कल शाम को खाएंगे। लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात है, माँ बहुत परीक्षा लेती है। दिन में एक टाइम खाना पूरा मिलता है हमें, लेकिन वो दूसरे दिन तक जब पानी पे जूस पे रहना पड़ता है तो नहीं रहा जाता है। इसमें फल फ्रूट कुछ नहीं खाना है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो फल फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाना है, सिर्फ जूस चाय पीनी, ये बात है। दूसरी बात, जैसे जैसे हम जब बताएंगे वैसे वैसे रात को आपको 9 बजे के बाद से लेके करना है। जितनी देर बैठ सको करो, जितना कर सको करो, अच्छा है। क्योंकि देखिए, मैं भले बैद्यनाथ धाम में पूजा रखवाई, कहीं भी रखवाई हूँ, लेकिन मैं अपनी पूजा अपने तरीके से अपने से करती हूँ। मैं व्रत तो नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं व्रत रख सकूँ, क्योंकि व्रत बहुत कठिन होता है, बच्चे को नुकसान होगा। और दूसरा, यहाँ पे स्थापना तो मैं ही करूँगी, जाप तो मैं भी साथ में करूँगी। जाप तो मैं ऐसी भी करती हूँ, तो जाप करूँगी, हवन होगा, बाकी बैद्यनाथ धाम में भी होगा। और बस बाकी घर पे से आई हूँ, जैसे हो इच्छा। बाकी अब मैं तो यहाँ तक सही सलामत पहुँच गई हूँ। हालांकि बाकी तबीयत ठीक नहीं है अभी भी, बाको अभी आराम की ज़रूरत है। लेकिन गुप्त नवरात्रि की वजह से मुझे अर्जेंट आना पड़ा। गुप्त नवरात्रि के बाद हो सकेगा, अगर उनकी तबीयत सुधार होने में 5-6 दिन जाएंगे, तब तक मैंने फ़ोन पे डेली लगी रहूँगी। उनके लिए भी पूजा पाठ चालू है, कल तो उनके लिए भी पूजा पाठ की हमने। उनको बंदिश करके आई हूँ कि उन तक कुछ चीज़ें नहीं आए। कल मेरी अन्नू जी भी बोल रही थी, विद्या जी अगर ये मौनी अमावस्या थी, कल की अमावस्या बहुत बड़ी थी, मौनी अमावस्या। इस दिन पितरों के लिए भी सब कुछ पूजा वूजा किया जाता है, स्नान किया जाता है। तो अन्नू जी ने भी कहा कि अगर आपकी गुरु ने आपको वहाँ तक बुलाया तो ज़रूर आपके ऊपर किसी ने बहुत बड़ा वार किया होगा। ये अभी 4 अमावस्या से ऐसा हो रहा है कि अमावस्या आते ही मुझे हटा दिया जाता है। बस अब पूजे पे ध्यान देना है। नवरात्रि के 9 दिन, ये जो है गुप्त नवरात्रि, ये बहुत अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। अगर जिसने इसको पार कर लिया, उसने समझो सब कुछ पार कर लिया। बाकी विद्या देवी अपने तन मन से पूरी पूजा करेगी। और एक और बात, हम 10 दिनों में यहाँ जितने हमारे बॉम्बे में जितने मंदिर हैं 10, उस 10 दिनों में 10 मंदिर के तो एक मंदिर के रोज़ दर्शन कर लिए जाएंगे। हम जाके करेंगे, क्योंकि इस वक्त अभी मुझे कुछ काम है नहीं इतना, तो मैं उसको वहाँ पे भी जाके एक दर्शन करके माँ के पैर पड़ जाएंगे। यहाँ पे पूजा चालू रहेगी, सब कुछ होगा। आप सबको भी डेली मंत्र दिया जाएगा। इस वक्त शक्तियों को सिद्ध करने, मतलब ये शक्तियाँ सिद्ध करने का टाइम है। इसमें काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, इन 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। कामाख्या माँ की पूजा होती है। कहती है माँ हमें इस वक्त शक्ति दे, भक्ति दे, मतलब शक्तियों का दान दो, पूरी शक्तियों से हमको संपूर्ण करो, हमारा सब काम करो। तो बस ये वक्त है शक्तियाँ लेने का, क्योंकि ये नवरात्रि सिर्फ शक्तियों के लिए होता है। ये नवरात्रि में सिर्फ शक्तियाँ सिद्ध की जाती है। जिसने इसको पार कर लिया समझो बहुत बहुत आगे चला गया। और जैसा मैंने कल यूट्यूब पे कहा है, तो जैसा होना होएगा, अभी तो बा और उनकी शक्तियाँ देखेंगी। बाकी अभी हमें सिर्फ पूजे में लगना है। तो आप सब जुड़िए जिसको लगना है। अभी मैं थक कर आई हूँ, थोड़ा बहुत आराम करके अभी जाऊँगी। दोपहर में सामान वामान लाना है, क्योंकि मैं अर्जेंट बा के लिए भागी थी, तो सामान नहीं ला पाई हूँ। तो अब जाके सामान वामान ला के शाम को मैं स्थापना करूँगी और आप सबको उस चीज़ की वीडियो ज़रूर भेजूँगी। जुड़िए हमारे साथ और करिए, पूजे में भाग लीजिए। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत 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 बधाई हो। जय माता दी।